हेलो एवरीवन, आर के स्टडी विजन में आपका स्वागत है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था आपका जो सेक्शन सी के बारे में, ठीक है, या सेक्शन बी के बारे में। उसमें आपको दिया गया था जैसे लेटर और आपकी जो इस प्रकार से रिक्वायर्ड या जो पोस्टर आते हैं या एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है, 4 से 5 नंबर का ये प्रश्न आपका आने वाला है पेपर में। तो उसके हम आंसर लाए हैं। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसको बताइए, तो देखिए हम इसको लिखने वाले हैं। इसमें क्या क्या दिया जाता है, इस प्रकार से प्रश्न है आपका। विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट इन अ सुटेबल बॉक्स, ठीक है, रिक्वायर्ड इन अबाउट 20 वर्ड्स। यानी हमें जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का मतलब जरूरत यानी आवश्यकता, ठीक है। जैसे कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसके हिसाब से हम ये रिक्वायर्ड का एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है IT प्रोफेशनल फुल टाइम बेसिस, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिया है कि क्या क्या रिक्वायर्ड है उनकी, उसके आधार पर हमें पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसको हमें डिज़ाइन करना है और इन्हीं सभी बातों को एक पोस्टर के अंदर बंद कर देना होता है, ठीक है। तो उसमें जो दिया है उन्हीं सबको हमें लिखना है। जैसे फुल टाइम है तो फुल टाइम के लिए, ठीक है, IT प्रोफेशनल चाहिए, लैंग्वेज यहाँ पर C++ दिया गया है। एज कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो भी हमें लिखना है, जैसे 2 से 3 साल ये एक्सपीरियंस है। एज नॉट मोर देन यानी 30 ईयर, यानी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी इन 5 फिगर्स PM, ठीक है। अब इसके आधार पे आपको सैलरी दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपका कॉन्टैक्ट और साथ ही में आपको इनका जो एड्रेस है वो भी बताना है। जैसे यहाँ पर दिया है डायरेक्ट क्लासेस को भोपाल, ठीक है, आप यहाँ पर एड्रेस भी लिख सकते हैं कि कहाँ पर आपका ये सेंटर है। तो इस प्रकार से ये हो गया रिक्वायर्ड के लिए। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, जो इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम बताते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ से जैसे हम लिख सकते हैं कई प्रकार के आते हैं, जैसे मैसेज के लिए या फिर कई प्रकार का हमें जैसे प्रचार प्रसार करना होता है, उनके लिए हम एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पार्टिसिपेंट फ्रॉम योर स्कूल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, यानी स्कूल में जो कंपटीशन होने वाला है, ठीक है, ये कई बार पेपरों में आ चुका है। देखिए जैसे बोर्ड एग्जाम 2012-14 में पूछा गया है, तो इसको हमें नोटिस बनाना है इसका, ठीक है। तो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक इसका नोटिस बनाना है कि इस प्रकार से क्या क्या रखा जाएगा, कौन कौन से क्लास के स्टूडेंट इसमें हिस्सा ले सकते हैं और कब इसकी डेट है और इसका फॉर्म यानी कब जमा कर सकते हैं, ठीक है, किस टाइम पर। तो ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल विल बी ग्लैड टू नो दैट मिस्टर राजेश माथुर, यानी सभी स्टूडेंट प्रसन्न हुए, ठीक है। मिस्टर राजेश माथुर ने ये कहा क्लास 12th C मिस्टर आनंद जैन क्लास 12th A हैव बीन सेलेक्टेड टू टेक पार्ट इन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन ऑन 25 दिसंबर, यानी ये डेट है। और मारवाड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल, यानी स्कूल का नाम लिखना है जो भी आपको इस क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से XYZ कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्कूल लिख लिया और साथ में टाइम लिख लिया, कौन सा है, 10 AM, यानी 10 बजे ये होने वाला है। यहाँ पर इसका अपने सेक्रेटरी और जो स्कूल के अपने सेक्रेटरी हैं उनके लिए हम लिख लेंगे, ठीक है, विनोद शर्मा, या जो भी उसमें दिया जाएगा उसके लिए लिखेंगे। कल्चरल एक्टिविटीज़ है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताता हूं कि जो आपके इसमें एग्जाम में आने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा और साथ ही वार्षिक परीक्षा में भी कई बार ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए हम देखेंगे इसमें, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट, जैसे आपका ये पोलियो कैंप का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपरों में ये भी आ चुका है, ठीक है। तो इसको भी हमें अच्छे से करना है। और देखिए इसके तो देखिए पोलियो कैंप का ये वाला जो रिपोर्ट मैंने आपको बताया था, ये भी पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका कोई भी पेपर हो बोर्ड का, ठीक है, जैसे प्री बोर्ड हो आपका या अर्धवार्षिक अभी एग्जाम जैसे आपके चल रहे हैं और साथ ही में बोर्ड परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। तो इसके बारे में हमें ये लिखना होता है कि कहाँ पर ये जो कैंप है वो पोलियो कैंप लग रहा है, ठीक है, कौन से डॉक्टर हैं उनके बारे में हम लिख सकते हैं, या छोटी मोटी जो दवाएँ हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से लोग या किस उम्र तक, ये सब कुछ एक्टिविटी हमें उसमें बताना पड़ता है और कौन सा बेनिफिट्स इनमें हमें मिलता है, तो ये सब कुछ हम बता सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये है आपका सीन एट द पोलियो कैंप के बारे में। इसी प्रकार से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। और आपका ये वाला पोस्टर आपको ज़रूर करना है, ठीक है, ये वाला ड्रग वाला, क्योंकि ये पोस्टर बहुत ज़्यादा आता है आपके पेपरों में। तो देखिए इसको हम करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पोस्टर से नो टू ड्रग वाला, ठीक है, यानी
तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पोस्टर प्रिपेयर या पोस्ट ऑन से नो टू ड्रग्स, ठीक है। नशा मुक्ति के लिए होता है एक प्रकार से कि आप नशा ना करें, वो हमारे लिए हानिकारक है, तो उसके लिए हमें पोस्टर बनाना पड़ता है। 2 बार आ चुका है 2016 और 18 के अंदर। डोंट यूज ड्रग्स, यानी ड्रग्स का उपयोग ना करें। ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए ये हार्मफुल है, यानी नुकसानदायक है। ड्रग्स डिस्ट्रॉय सोसाइटी फैमिली, यानी ये फैमिली को भी डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और सोसाइटी में भी समस्याएं उत्पन्न करता है। एंड वीकेंस द कंट्री, और हमारे देश को भी कमजोर करता है नशा, ठीक है। ड्रग्स स्पॉइल्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, यानी इससे हमारे देश की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ता है। इस प्रकार से आपको एक छोटा सा चित्र बना लेना है इसी के अंदर, ठीक है, यहाँ पर। और इसी में आप अब देख सकते हैं आगे इसका हम नोटिस देखेंगे इसी प्रकार से, इंपॉर्टेंट जो आपके नोटिस है। तो यहाँ से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपको कर लेने हैं क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और कई बार पेपरों में आ चुके हैं और आते भी हैं, ठीक है। तो इनको बढ़िया से आप तैयार कर लें। और बाकी जैसे यहाँ से आपको दिख रहा होगा, election was held and you went to cast your vote as in your observer, what you say at both, डिस्क्राइब द सीन विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। हमें यानी इसके ऊपर एक बढ़िया तरीके से पोस्टर टाइप का, यानी जो आप रिपोर्ट लिखते हैं इन वर्ड्स के आधार पे हमें एक लिखना है, ठीक है, पैसेज टाइप का। जैसे पोलिंग बूथ के बारे में लिखना है, और वोटर्स के बारे में लिखना है, पोलिंग ऑफिसर के एंड एजेंट्स के बारे में लिखना है, इंडिविजुअल लिंक, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बताना है, ठीक है। ये क्या क्या प्रक्रियाएँ इसमें होने वाली हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें बताना पड़ता है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे ये कहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, किस पंचायत में या किस गांव में, वहाँ का लिख देते हैं, ठीक है। कौन से स्कूल में पोलिंग बूथ बनाया गया है जहाँ पर आपकी वोट डाली जाएगी। और इसके बाद आप लोग वहाँ से पहुँचने का रास्ता भी आपको बताया जा सकता है, कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकता है, कौन कौन वोट डाल सकता है, उसके लिए भी आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। और किस प्रकार से आपको उसमें चुनाव करना है, मतलब वोटिंग करनी है, किस प्रकार से आपको वोट डाला है, उसके बारे में भी आपको बताया जा सकता है। मशीनें किस प्रकार से काम करेंगी, ठीक है, ये सब कुछ जानकारी आपको उसी में दी जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए। साथ ही में आपकी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, कोई भी परीक्षा हो, सब में ये प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी की यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर इसकी हम PDF भी आपको देने वाले हैं, ठीक है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे PDF के फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।